ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रे स्त्रियानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य संग्रहं विमुग्रजेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे च या। हमने विगत सत्र में इस 21वें श्लोक तक का पाठ सुना कि शास्त्र क्या करता है। शास्त्र समस्त जीवों के कल्याण का साधन सुनिश्चित करता है। और क्या करता है? शास्त्र आत्मा से जो भिन्न है उससे वैराग्य पैदा करता है। और क्या करता है? शास्त्र जो है वह आपको निर्गुण ब्रह्म में अनुराग पैदा करता है। अब अगले श्लोक में बताया है, शास्त्र दया भगवत धर्म अर्चया जिघासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम पुण्यस्व कथया पुण्यया च। कि शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में रत हैं उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्व संग्रह न करने से, और अर्थेन्द्रियामास गोष्ठिया तृष्णिया तत्त समतानाम परिग्रहेण च विविक्त रुच्या परितोष आत्मना विना हरेर गुण पीयूष पानात, और उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुण का पान करने के सिवाय अन्य आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निर्वृत्ति निष्ठा से, आत्मा हित का अनुसंधान करने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र का श्रेष्ठ अमृत आस्वादन करने से। भाई किन किन चीज़ों से प्रभु की प्राप्ति होती है वो ये बता रहे हैं कि अहिंसया पारमहंस्य अर्चया, अहिंसा रखने से, स्मृत्या मुकुंदा चरिताग्र सिधुना, भगवान के चरणों की स्मृति रखने से, यमेर कामे नियमेश चापि निंदया, यम नियमों का पालन करना है, निरीहया द्वंद्व तितिक्षया च, और तितिक्षा के साथ में भगवान की भक्ति करनी है, और हस्तेर्मुस्त पर कर्णपूर गुणाभिधानेन विजृंभमाण्या भक्त्या हासंग सदत्य नात्मनि श्रयानिक गुणे ब्रह्मणि चांज सारथि, और आत्मस्वरूप निर्गुण पर्व में अनायास प्रीति हो जाती है। ये इतने काम करने से क्या होता है? आत्मस्वरूप पर ब्रह्म में अनायास विदाउट एफर्ट आपकी प्रीति हो जाती है। क्या क्या करने से, एक बार दोबारा मैं आप सबके लिए सुना देता हूँ कि आपको शास्त्रों का कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचन में विश्वास रखो, भागवत धर्म का आचरण करो, तत्व जिज्ञासा करो, ज्ञान योग की निष्ठा से भगवान हरि की उपासना करो, नित्य प्रति भगवान की कथाओं को सुनो, धन और इंद्रियों के भोगों में रत जो व्यक्ति है उनसे प्रेम नहीं रखो, उनसे बात मत करो, और आसक्ति वाले पदार्थों का संग्रह मत करो, तथा निर्वृत्ति निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करो, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूपी श्रेष्ठ कथा का अमृतपान करो, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करो, कभी किसी की निंदा मत करो, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करो, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, और ये जो सर्दी गर्मी के सुख दुख सहन होते हैं इनको सहन करो, और भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले भगवान के कथा का बार बार अनुसंधान करो। ये सब क्यों बता रहे? ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से भगवान के निर्गुण ब्रह्म में अनायास प्रीति हो जाएगी। ये निर्गुण ब्रह्म की साधना कर। तो चलो भगवान का नाम तो ले ही लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो इस प्रकार से भगवान की ये साधना अनायास करने से आपको, मतलब ये जब इतने नियमों का पालन करोगे तब आपको जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाएगा। हरेर मुहुस्त परकर्ण पूर्व गुणाभिधानेन विजृंभमाणया भक्ता संग सदत्यनात्मनि स्यानिर्गुणे ब्रह्मणि चाजसारति। पर ब्रह्म में ये सब आपकी अनायास प्रीति हो जाएगी। ये सब इतने गुणों का ये आपको यहाँ पे 22वें, 23वें, 24वें और 25वें श्लोक का अनुवाद बताया श्रीमद् भागवत जी के ये 4th स्कंद के 22वें अध्याय में। अब बता रहे यदा रति ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमान आचार्यवान ज्ञान विराग रहंसा तहत्य वीर्य हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिमिवोत्थितो अग्नि। देखिए बताया कि पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति होने के बाद पुरुष को सद्गुरु की शरण लेना चाहिए। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला देती है। इस प्रकार दग्धासयो मुक्त समस्त तद्गुणों नेवात्मनो बहिरंतर विचिष्टे परात्मनोर यद व्यवधानम पुरस्ताद स्वप्ने यथा पुरुष तद्विनाशी। इसके बाद में लिंग देह का नाश हो जाने पर कर्तृत्व आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ दिखने पर भी जग पड़ने पर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि भीतर अनुभव नहीं करता, सुख दुख को नहीं देखता और स्थिति के प्राप्त होने से पहले ही पदार्थ जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रह कर के उनका भेद कर रहे थे। यानी जो भी जो कारण था वो क्या था कि ये जो स्थिति के प्राप्त होने से पहले पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भेद पैदा कर रहे थे। दग्धासयो मुक्त समस्त गुणों नेवायत्मना बहिरंत विचिष्टे परात्मनोर यद व्यवधात पुरस्ताद स्वप्ने यथा पुरुष तद्विनाशी। तो ये सब अब जब खत्म हो गया, पदार्थ खत्म हो गया, जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिट गया। अब सनत कुमार कहते हैं आत्मान इंद्रियार्थम च परम यदुभयोरपि सत्याशयोपाधो विपुमान पश्यति नान्यदा। जब तक अंतःकरण उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा और इंद्रियों के विषय इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं होता है। यानी अंतःकरण में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और जब तक अंतःकरण है तब तक जीवात्मा, इंद्रियों के विषय ये सब उसको अनुभूति होती रहती है। निमिते सती सर्वत्र जलादावपि पुरुष आत्मनश्च पश्चापि विधाम पश्यति नान्यदा। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं रहता है। इंद्रिये विषयाकृष्टे राक्षितम ध्यायताम मनः चेतना मरते बुद्धे स्तंभयोस यमिव हरदात। अब बता रहे हैं कि जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच लेते हैं। फिर तो जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते हैं। उसी प्रकार इंद्रिय आसक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को हर लेता है। भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चितम ज्ञान वसम स्मृति क्षये तद्रोधम कवय प्राहुर आत्मा हन्न आत्मन। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर, यानी विचार शक्ति कैसे नष्ट होती है? जब हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। तो विचार शक्ति के नष्ट होने पर पूर्व की, पहले की स्मृति यानी पीछे जो सुख पाया है, दुख पाया है, क्यों पाया, क्यों नहीं पाया, उसका भी नाश हो जाता है। और इस ज्ञान के नाश होने को पंडित जन कहते हैं उसका खुद का ही नाश हो गया। जिसका ये नाश हो गया बोले उसका सब नाश हो गया। नाता परतरो लोके पुंस स्वार्थ व्यतिक्रम यदन्य वैश्य प्रियेश आत्माना स्व्यतिक्रमात्। और जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होते हैं उसकर बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है।
इससे यानी इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, आए थे किसी काम को करने लगे कुछ। बोले दुनिया में इससे बड़ा लॉस कुछ नहीं है। संसार का सबसे बड़ा हानि क्या है कि जिस उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, क्या कारण है कि हर कोई स्त्री अच्छी लगी, पुरुष अच्छा लगा, बेटा अच्छा लगा, बेटी अच्छी लगी, जानवर अच्छा लगा, पशु पक्षी अच्छा लगा, वृक्ष फल फूल आदि अच्छे लगे, खाने की चीज अच्छी लगी, किस उद्देश्य से अच्छी लगी? वो उसके पीछे तो आत्मा था। बोले उस आत्मा को यदि खो देते हैं तो उससे बड़ी हानि इस दुनिया में नहीं है। विचार शक्ति के नष्ट होने पर सभी स्मृतियां नष्ट हो जाती है, और जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होना सबसे बड़ी हानि है। धन और इंद्रियों का विषय चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों को नाश करने वाला है। अर्थेन्द्रियार्था विद्यानम सर्वा अर्थ पहनवो नृणाम भ्रंशितो ज्ञान विज्ञाना देना विशति मुख्यताम। जो व्यक्ति धन और इंद्रियों का नाश करता है, मनुष्य के सभी पुरुषार्थ उसमें नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चिंता में वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। यानी जो धन में और इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में पड़ा रहता है वो वापस पशु पक्षी या कोई पेड़ पौधा बन जाएगा, मनुष्य से नीचे गिर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि धन्य भाग है कि आपको मनुष्य का जन्म मिला। यदि इस जन्म में अगर आपने ऊपर की यात्रा नहीं करी तो आप यहां से वापस नीचे की ओर धीरे धीरे हम जाएंगे, और वापस वही चक्र चलता रहता है। इसी चक्र से बचने के लिए संसार को भी चक्र कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरी जठने शयनम भज गोविंदम। अरे जीव तू गोविंद को भज, वरना तेरे वापस बार बार ये 84 का चक्कर है, 84 का फेर है, इससे तुम मुक्त नहीं हो पाएगा और वापस वही भोग लो। आज हम गली में सड़क पर खड़े हुए गाय को कुत्ते को कहते हैं अपने घर में मत घुसाओ, आश्रम में मत घुसाओ, मंदिर में मत आने दो, लात मार के भगाते हैं। एक दिन हम वही कुत्ता और गाय वापस बन जाएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि मैं इस घर का, मैं इस जगह का मालिक हूँ और मेरे घर के बाहर ये गाय या कुत्ता या बकरी या कबूतर मेरे घर के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। कल तुम मरोगे और वापस तुम कबूतर बनोगे और तुम्हारे बेटे पोता पोती नौकर घर में से तुम्हारे घर के ऊपर वो नुकीले कांटे प्लास्टिक के या और कोई चीज़ के चुभा के रखेंगे ताकि तुम बैठ न सको। सोचो तुम्हारी क्या गति होगी हे जीव, हे मनुष्य, क्योंकि तुम इंद्रियों और इंद्रियों से संबंधित विषयों में फंसे हुए हो। तुमने अपने आप को मान लिया है कि तुम बस यही हो जो अभी तुम्हें दुनिया का आइडेंटिफिकेशन है। तुम्हारे वोटर कार्ड में, तुम्हारे आधार कार्ड में लिखा हुआ है कि तुम भला व्यक्ति हो और तुम्हें लगता है तुम वही हो, वस्तुतः तुम वो नहीं हो। कल को तुम्हारा नाम बदल दिया जाता है, हॉस्पिटल में जाते हो तुम्हारा बेड नंबर होता है, पैसेंजर ट्रेन में या फ्लाइट में होते हो तो तुम्हारा सीट नंबर होता है। ऐसे ही संसार में तुम्हारे ये नाम रूप बदलते जाते हैं। अगले जन्म में आओगे तो तुम्हारा क्या गति होगा। इसलिए सबसे बड़ी हानि क्या है? आत्मा का अपने द्वारा नाश होना सबसे बड़ी हानि है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने वाला मनुष्य सभी पुरुषार्थों को नाश कर देता है। धन का और इंद्रियों के विषयों का। इंद्रियों के विषय क्या है? आंख को रूप अच्छा लगता है, कान को स्तुति अच्छी लगती है, चमड़ी को, त्वचा को वो भोग अच्छा लगता है। तो हमारी इंद्रियों को जो जो विषय अच्छे लगते हैं इनका चिंतन करने वाले का नाश होता है और वह ज्ञान विज्ञान से भ्रष्ट होकर के वृक्ष आदि स्थावर योनियों में वापस जन्म ले लेता है, जहां पर जन्म लेके वापस वो पाप नहीं करता है। वृक्ष का कोई पाप नहीं है। मनुष्य योनि पाप और पुण्य योनि है, यहाँ पाप भी है और यहाँ पुण्य भी है। ये सीढ़ी है, इससे नीचे भी गिर सकते हो, इससे ऊपर भी चढ़ सकते हो। न कुर्यात कर्चित संगम तमस्तिव्रम तितीरसु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदंत्य यंत विघातकम। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा है उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति में बड़ा बाधक है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। क्यों? जो व्यक्ति अज्ञान अंधकार से प्राप्त होना चाहता है उसको विषयों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मकान, दुकान, जमीन, घोड़ा, गाड़ी, नाम, इसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए।
इसको छोड़े बगैर मुक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में बड़ा ही बाधक है। तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यंतिक तयिष्यति त्रैवर्ग्यो अर्थो यतो नित्यम कृतांत भय संयुत। इन 4 पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ मोक्ष माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है, बाकी में तो काल है। मोक्ष में काल भी नहीं है, इसलिए मोक्ष की इच्छा की जाती है। परे वरे ये च ये भावा गुण व्यतिकरादनु न तेषाम विद्यते क्षेममी स विध्वंसिता। प्रकृति में गुणों का क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी की कुशलों को कुचल डालते हैं। काल जो है वो सबको कुशल डालता है। तत्त्वं नरेन्द्र जगतामत तस्तु साम च देहेन्द्रिया सुधीषणात्मभिरावृतानि यक्षेत्रवित् पतया हृदि विश्वगावे प्रत्यक्षकास्ते भगवंस्तमेवेहि सुस्मि। हे राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवर्त सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीवों के नियामक अंतर्यामी रूप से, आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो, मैं ही हूं ऐसा जानो। तत्त्वं नरेन्द्र जगताम ततस्तुताम च देहेन्द्रिया सुधिष्णात्म विरावृतानाम यह क्षेत्र वित्त पतया हृदय विश्वगावी प्रत्यक्षकास्ति भगवान तम वे ही सो अस्मि यस्मिन्निदं सद सदात्मया विभाति माया विवेक विदुति स्नजी वाहि बुद्धि तम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्वं प्रत्युड कर्म कलिल प्रकृतिम प्रपद्य। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसमें कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ, ऐसा भाव करो। दोबारा सुन लो। देखो, जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, माला पड़ी हुई है जैसे जमीन पे, आपको लगता है अरे सांप है, माला है, आपको पता चल गया अरे सांप नहीं है, ये तो माला है, तो अब आपका भय खत्म हो गया। उसी प्रकार विवेक होने पर भी मायामय प्रपंच है, उससे आप मुक्त हो जाते हो और उसका फल भी आपको कलुषित नहीं करता है ना। और मैं परमात्मा को प्राप्त हो रहा हूँ ऐसा भाव करो। यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्मास यम ग्रथित मुदत मुदग्रथयन्ति सन्तः तद्वक्त्र रिक्त मतयो यतयो पिरुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणम भजो वासुदेवम। बताया है कि संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को कर्मों से गठित इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं, वह समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। कृच्छो महानिव भवान वम प्लवईसाम षड वर्ग कर्म सुखेन तीर शयंत संति ततत्वम हरेर भगवतो भजनीय मनग्री कृत्वोडुपम व्यसन मुत्रम दुस्तराणाम। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए हैं, संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार भजन कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही उस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया यही है कि भगवान के चरण कमलों को नौका बना लो और इस संसार रूपी दुस्तर समुद्र को पार कर लो। भगवान के चरण कमलों की नौका का मतलब है कि सब कुछ समर्पित कर दो। यह तन भी समर्पित, यह मन भी समर्पित, तुम्हारी ही बुद्धि तुम्ही को समर्पित।
ये चिंतन समर्पित, ये सुमिरन समर्पित, तुम्हारा ये रस ध्यान तुमको समर्पित। समर्पित 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 समर्पित, तुम्हारी सत्संग तुमको समर्पित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय।